नमस्ते, मैं हूँ दिनेश और आपका स्वागत है दिनेश डायलॉग में, जहां हम एआई इंजीनियरिंग की टॉक्स, टेल्स एंड टेकअवेज लेकर आते हैं। यहाँ हम सिर्फ एआई की खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे की इंजीनियरिंग, वास्तविक कहानियाँ और ऐसे प्रैक्टिकल लेसन साझा करते हैं जिन्हें आप अपने वर्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भविष्य की सबसे सफल इंजीनियरिंग टीम वह होगी जो सबसे ज्यादा कोड लिखेगी, या वह जो डेवलपर प्रोडक्टिविटी को सही तरीके से मापेगी? कल्पना कीजिए, आप किसी बड़ी टेक कंपनी के सीटीओ हैं। पिछले एक साल में आपने करोड़ों रुपए एआई कोडिंग टूल्स पर खर्च कर दिए। हर इंजीनियर के पास एआई है, डैशबोर्ड हरे रंग से भरे हुए हैं, कमिट बढ़ गया, पीआर बढ़ गया, कोड जनरेशन कई गुना बढ़ गया। लेकिन बोर्ड मीटिंग में सीईओ अचानक एक सवाल पूछता है, क्या हमारी इंजीनियरिंग वास्तव में बेहतर हुई है, या किसी या सिर्फ ज्यादा कोड लिखा जा रहा है? पूरा कमरा शांत हो जाता है। यहीं से शुरू होती है आज की सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कहानी। कहानी कहां से शुरू हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले 24 घंटे में इंजीनियरिंग लीडर्स के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर्चा एआई कोडिंग टूल की नहीं, बल्कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी को मापने के नए तरीके की रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पूरे इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में विकसित इंजीनियरिंग थ्राइव फ्रेमवर्क को सब सामने रखा है। इसका उद्देश्य केवल यह मापना नहीं है कि इंजीनियर्स कितना कोड लिख रहे हैं, बल्कि यह समझना है कि कितनी तेजी, कितनी आसानी और कितनी गुणवत्ता और कितनी अस्थायी उत्पादकता के साथ काम कर रहे हैं। ये कोई नया एआई मॉडल नहीं है, यह इंजीनियरिंग लीडरशिप की सोच में बदलाव है। छिपी हुई इंजीनियरिंग समस्या क्या है यहाँ पे? एआई आने के बाद अधिकांश कंपनियां प्रोडक्टिविटी को कुछ ऐसे मापने लगी हैं: कितने पीआर बने, कितने लाइन सब कोड लिखे गए, कितना टिकट बंद हुए। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। आप गेस कीजिए वो क्या है? मैं बताता हूँ आपको। एआई आसानी से कोड बढ़ा सकता है, लेकिन क्या वही कोड मेंटेनेबल है? क्या बग्स कम हुए? क्या इंजीनियर्स कम थक रहे हैं? क्या प्रोडक्शन इंसिडेंट घटे? यही वो सवाल है जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को नया फ्रेमवर्क बनाने पर मजबूर किया। तो वो कौन सा नया फ्रेमवर्क है? इसको इंजीनियरिंग थ्राइव माइक्रोसॉफ्ट कह रही है। ये प्रोडक्टिविटी को चार आयामों में देखता है। इंजीनियरिंग सक्सेस को चार आयामों में इसको देख रही है: स्पीड, ईज, क्वालिटी एंड थ्राइव। सो ये चार अलग अलग: स्पीड, ईज, क्वालिटी और थ्राइव। स्पीड क्या है? काम कितनी जल्दी पूरा हो रहा है, डेवलपर के लिए काम करना कितना आसान है। क्वालिटी, क्या बेहतर सॉफ्टवेयर बन रहा है। थ्राइव, क्या इंजीनियर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, या वे बर्नआउट की ओर बढ़ रहे हैं। यानी पहली बार प्रोडक्टिविटी को केवल आउटपुट नहीं, बल्कि आउटकम के रूप में मापा जा रहा है। अब समझ पा रहे हैं इस बात को? अब इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बदलाव केवल मैट्रिक्स बदलने का नहीं है, यह इंजीनियरिंग कल्चर बदलने का है। अब सफल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन वह नहीं होगी जिसमें इंजीनियर सबसे अधिक कोड लिखते हो। सफल ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जहां एआई सही जगह उपयोग हो, डेवलपर कम फ्रिक्शन महसूस करे, कोड क्वालिटी बेहतर हो और बिजनेस तेजी से वैल्यू डिलीवर करे। यही सोच माइक्रोसॉफ्ट के व्यापक इंटरप्राइज एआई दृष्टिकोण से भी मेल खाती है, जहां हम एआई को अलग अलग टूल्स के बजाय गवर्नेंस, वर्कफ्लो और लगातार सुधार वाले सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है। अगर मैं सपोज कीजिए, अगर आप या मैं या कोई और सीटीओ होता, तो
आज मैं अपनी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 5 बदलाव करता। पहला, लाइन ऑफ कोड को केपीआई नहीं बनाता, बिजनेस आउटकम को प्राथमिकता देता। एआई प्रोडक्टिविटी डैशबोर्ड बनाता। ट्रैक, तो क्या क्या हम लोग ट्रैक करते हैं? लीड टाइम, डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, डिफेक्ट रेट, रिव्यू टाइम, डेवलपर सेटिस्फैक्शन, राइट? डेवएक्स सर्वे हर क्वार्टर करता, क्योंकि टेलीमेट्री सब कुछ नहीं बताती। एआई अडॉप्शन नहीं, एआई इंपैक्ट मापता। यानी एआई से वास्तव में क्या बदला। इंजीनियरिंग हेल्थ रिव्यू शुरू करता। हर तिमाही मीनिंग हर क्वार्टर में स्पीड, ईज, क्वालिटी और टीम वेल बीइंग की संयुक्त समीक्षा करता। तो आज का इंजीनियरिंग टूल इंजीनियरिंग थ्राइव फ्रेमवर्क है। यदि आपकी कंपनी एआई कोडिंग टूल अपना रही है तो अगला कदम केवल टूल चुनना नहीं होना चाहिए, एक ऐसा मेजरमेंट फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए जो प्रोडक्टिविटी को कोड की मात्रा से नहीं बल्कि वास्तविक इंजीनियरिंग आउटकम से मापे। इंजीनियरिंग थ्राइव इस दिशा में एक व्यवहारिक उदाहरण है। आज क्या सीखे? आज केवल 30 मिनट इन विषयों पर दे। डेवएक्स जो डेवलपर एक्सपीरियंस क्या है, डोरा मैट्रिक्स, स्पेस फ्रेमवर्क, आउटकम बेस्ड इंजीनियरिंग मैट्रिक्स, इन बातों को आप 30 मिनट स्पेंड करके समझिए। तो लास्ट समरी क्या है? आज की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग खबर कोई नया एआई कोडिंग असिस्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया की अग्रणी इंजीनियरिंग टीम्स अब कोड नहीं बल्कि आउटकम्स को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। भविष्य उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा कोड लिखे। भविष्य उस इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो एआई डेवलपर एक्सपीरियंस, क्वालिटी और बिजनेस वैल्यू इन चारों को एक साथ मापना और सुधारना सीख लेगी। थैंक यू।